हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ टैक्स, जहाँ पे हम आपको हर तरीके के फाइनेंशियल टैक्सेशन, लीगल, सेक्रेटरियल और भी अपडेट्स देते हैं। 650 से ज़्यादा वीडियोस हमारे चैनल पे ऑलरेडी हैं और हर ऑल्टरनेट डेज पे हम एक इन्फॉर्मेशनल कंटेंट डालते हैं। अभी 18 अक्टूबर के बाद से आइसगेट का जो रजिस्ट्रेशन का है प्रोसेस वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। आप अगर 18 अक्टूबर के पहले कर रहे थे तो वो सिंपल था स्टेप्स जहाँ पे आप जाके कर देते, बट अब जो है वो प्रोसेस थोड़ा सा डिटेल हो चुका है एंड ऑनलाइन वेरिफिकेशन वहाँ पे ऐड हो चुकी है। जैसे कि आपको अपना आधार कार्ड से वैलिडेट करना पड़ता है डिजी लॉकर से, एंड और भी कुछ स्टेप्स एडेड हैं। आइए आज के इस वीडियो में हम आपको जो दिखाएंगे कि लाइव कैसे आप अब 18 अक्टूबर के बाद से आइसगेट की रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे एज अ न्यू स्टेप्स, न्यू प्रोसेस। आपको आइसगेट के साइट पे जाके न्यू वेबसाइट करना है चूज़। वहाँ पे जाके फिर रजिस्टर नाउ का जो ऑप्शन है जो आप पहले करते थे वही आ जाएगा। यहाँ आपको कंटिन्यू यूजिंग रेफरेंस आईडी या फिर जनरेट रेफरेंस आईडी है चूज़ करना होता है। तो आपने अगर इसके पहले कभी भी एक बार अप्लाई कर रखा है और बीच में आप स्टक हो गए थे तो फिर आपको वहाँ पे जाके रेफरेंस आईडी जनरेट हो जाती है पहले बार में ही, जो आपके ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पे आती है। तो वो रेफरेंस आईडी आप डाल के कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आप ये पहली बार कर रहे हैं तो आप ये नया रजिस्ट्रेशन का जो है ऑप्शन चूज़ करके रेफरेंस आईडी जनरेट करेंगे। ये रेफरेंस आईडी आप क्रिएट करके कर लें सेव, क्योंकि ये आपको आगे भी काम पड़ते रहेगा। अगर किसी भी कारण से आपका ये प्रोसेस इंटरप्ट होता है तो उसके बाद आपको यहाँ के इतने सारे ऑप्शंस हैं। इतने सारे ऑप्शंस में से आपके लिए जो एप्लीकेबल है आप वो चूज़ करेंगे। तो हम अभी इंपोर्टर एक्सपोर्टर जो है वो वाला नॉर्मल वाला जो प्रोसेस है वो हम चूज़ करेंगे। आपके लिए अगर कुछ और एप्लीकेबल है तो वो आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो डालना है वो यहाँ पे अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड और जीएसटी नंबर जो है वो डाल देना है। वो डालने के बाद आपको करना है फिर प्रोसीड करते ही आपका जो भी जीएसटी और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है, दो ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, क्योंकि आपने दोनों डाला है। मेक श्योर कि वहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल सेम हो जो आप अभी यूज़ कर रहे हैं। तो वो चूज़ करते ही फिर आपके पास जो है ये जनरेट ओटीपी का ऑप्शन आएगा, जो कि उन्हीं दोनों रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर पे जाएगा। यहाँ आप फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी चेंज नहीं कर पाएंगे। जो भी आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड या फिर जीएसटी में पहले से रजिस्टर्ड है, लिंक्ड है, वहीं अपने आप ओटीपी जाएगा। तो आपको अगर यहाँ चेंज करवाना है तो आपको जाके अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड में या फिर जीएसटी में पोर्टल में जाके वहाँ अपडेट करवाना पड़ेगा। यहाँ आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे चेंजेस नहीं कर पाएंगे, जो कि पहले भी यही चीज़ था कि वो लोग कहते थे कि आपका लिंक होना चाहिए वरना वो रिजेक्ट कर देते थे। तो अब वही चीज़ है कि आपको ऑप्शन ही नहीं है। उसके बाद है आपको प्रोसीड टू रोल रजिस्ट्रेशन या आई वांट टू प्रोसीड लेटर। हम करेंगे प्रोसीड टू रोल रजिस्ट्रेशन। और जैसे यहाँ आप ये देख रहे हैं रेफरेंस आईडी आप यहाँ से कॉपी करके भी कर सकते हैं सेव, सो दैट आपको अगर फिर से यूज़ करना हो तो बार बार यहाँ से मतलब कॉपी करके इसको यूज़ कर पाएंगे। उसके बाद जो पहला पेज खुल जाता है वो आपका आता है कि डिटेल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कॉन्फिडेंशियलिटी के कारण मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ थोड़ा सा ब्लर। तो यहाँ आपका पहला है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, जो आपको पहले से फेच होके आ जाता है। आपको एंटिटी नाम जो है वो डालना पड़ता है और एंटिटी टाइप चूज़ करना पड़ता है। प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप जो भी आप वो डाल देंगे, और एंटिटी नेम बाय डिफ़ॉल्ट वैसे वो कभी कभी फेच होके आ जाएगा, बट अगर नहीं आ रहा तो आप एंटिटी नेम में जो भी फर्म का नाम है आप वो डालेंगे। उसके बाद जीएसटी एंड देखिए पहले से इम्पोर्टेड है, ईमेल आईडी पहले से इम्पोर्टेड है, फ़ोन नंबर पहले से इम्पोर्टेड है और पैन भी है ही। तो ये सब चीज़ें पहले से हो चुकी हैं। अब आपको क्या करना है, वैलिडेट करना है आपको अपना आधार कार्ड, जो कि यहाँ पे मैंडेटरी ऑप्शन है। आप देख रहे हैं रेड मार्क है वो। तो यहाँ आपको ऑथराइज्ड पर्सन का नाम डालना है जिसका पैन वैलिडेट करने वाले हैं। तो वो हम यहाँ पे अभी पैन वैलिडेशन के लिए जाएंगे। उसके पहले उनका नाम और पैन जो है वो डाल देंगे। पैन तो ऐसे ही वैलिडेट हो गया, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद करना है आधार वैलिडेट, जो कि आपको एक नए साइट पे लेके जाएगा, जो कि है डिजी लॉकर का आपको पहले से आइडिया होगा। यहाँ पे आप अपने डिजिटल डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं। लॉगिन करने के 3 ऑप्शन है, मोबाइल, यूज़र नेम, अदर्स। तो आप अगर पहले से इसके बारे में जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप इसमें जाके रजिस्टर करना पड़ेगा आपको। तो पहला अगर आपका पहले से है तो आप आधार नंबर या फ़ोन नंबर या यूज़र आईडी डाल के कर सकते हैं वैलिडेट, और वो आपका हो जाएगा। लेकिन नहीं तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के लिए आपको नीचे साइन अप का ऑप्शन है, आप वो चूज़ करेंगे। साइन अप का ऑप्शन चूज़ करते ही फ़ोन नंबर डालना है आपको जिससे आप उसको लिंक करना चाहेंगे। वो फ़ोन नंबर डालते ही फिर जाएगा वहाँ पे 1 टाइम पासवर्ड आपके उसी फ़ोन नंबर पे जो आपने यहाँ पे डाला है वो डालते ही फिर आपको यहाँ डालना है नाम, जिस नाम से आप ये
डिजी लॉकर बना रहे हैं और जिस नाम से आधार कार्ड में आपका लिंकेज है या पैन कार्ड में लिंकेज है, मेक श्योर कि वो सेम हो। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल देना है आपको एंड बेसिक चीज़ें यहाँ पे जो आपसे वो पूछ लेगा, जेंडर है, यूज़र नेम जो रखना है आपको, पिन जो रखना है आपको। तो यहाँ ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि आप पहली बार इसको साइन अप कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। पहले से है तो आप सेम वाले से आप लॉगिन करेंगे। तो ये सारी डिटेल्स हम डाल देते हैं एक बार एंड फिर इसको वेरीफाई करेंगे आगे। ये रहा, ये वेरीफाई करने के बाद अब जब हमने कर लिया है तो फिर से आपको अपना उसी कॉन्टैक्ट नंबर एंड मेल आईडी जिससे आपने अभी रजिस्टर किया है ये डिजी लॉकर, कॉन्टैक्ट नंबर एंड पिन वो डालेंगे। उसके बाद फिर आप इसको करेंगे साइन इन। साइन इन करने से ये ऐसा कुछ OTP जाएगा फिर से एक बार और आप उसको वैलिडेट करेंगे। थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि ये नया नया ऑप्शन है, तो थोड़ा बहुत टाइम ले रहा है। हो सकता है कि आपके केस में ऐसे करके वो एरर भी आए, इशू भी आए, तो आप फिर से एक बार कोशिश करेंगे चाहे एंड फिर से वही चीज़ें करनी है आपको। फ़ोन नंबर डालना है, पिन डालना है एंड फिर से वैलिडेट। एक दो बार हो सकता है ये टाइम लगे। उसके बाद कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा जो आपको करना है अलाउ। बेसिकली आप आइसगेट को डिजी लॉकर से कर रहे हैं लिंक, सो दैट यहीं से वो डेटा वगैरह कर ले फेच और आपकी वैलिडेशन हो जाए। फिर आपका यहाँ ऑप्शन आ जाएगा कि आइसगेट रजिस्ट्रेशन इन प्रोसेस। वो अगर इस पेज तक आप पहुंच गए हैं, उसके बाद की जो बेसिक डिटेल है जो आपको वहाँ पड़ती है डालनी, वो है आपका ये फॉर्म 1, जहाँ पे एंटिटी की डिटेल जाएगी, जहाँ पे लाइसेंस नंबर जो है IC वैसे तो है ही लिंक्ड रहता है, बट फिर भी एंटिटी नेम, एड्रेस, सिटी, पिन कोड, ईमेल ID, GST नंबर, स्कैंड कॉपी ऑफ लाइसेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आपको सेल्फ अटेस्ट एंड स्टैम्प करके वो डालना है। और कस्टम्स लोकेशन, कस्टम लोकेशन आप चूज़ भी कर सकते हैं अगर आपको कोई स्पेसिफिक करना है। तो नहीं तो आप क्या कर सकते हैं कि आप सारे ही इसमें चूज़ कर लेंगे। सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन आएगा, आप वो चूज़ कर लें, सो दैट ये कन्फ्यूज़न रहता है बहुत सारे लोगों को कि क्या किसी भी स्पेसिफिक चीज़ के लिए, मतलब पोर्ट चूज़ करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो नहीं, आप सारे पोर्ट चूज़ करो, एक चूज़ करो, बात एक ही पड़ता है। और सारे चूज़ कर लेने से आपको कल को बार बार चेंजेस करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। उसके बाद फॉर्म 2 में आप जाएंगे तो पेरेंट यूज़र डिटेल जाता है, यहाँ पे कंपनी की डिटेल वगैरह सब चीज़ें जाती हैं। जो है कंपनी का कह रहा हूँ, ऑथोराइज्ड पर्सन का जो भी रहता है किसी कंपनी में, डायरेक्टर या पार्टनर जो भी ऑथोराइज्ड पर्सन है, उसके सारे डिटेल यहाँ जाएंगे। पैन नंबर, ऑथोराइज्ड पर्सन नेम, मोबाइल एड्रेस, ऑथोराइज्ड पर्सन डेजिग्नेशन, वो डायरेक्टर हैं या पार्टनर हैं या जो भी है वो, अथॉरिटी लेटर जो है वो। इन सब डॉक्यूमेंट्स के स्पेसिफिकेशन के लिए अलग से वीडियो है, मैं लिंक नीचे डाल दूंगा, या आप हमारे आइसगेट के प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। पूरी डिटेल्स है इस चीज़ के बारे में, सो दैट आपको ईजी रहेगा यहाँ से करने के लिए भी। कुछ ऐसा पेज आ जाएगा आपके पास, ये सारे ये हैं कस्टम सपोर्ट है, तो आप सेलेक्ट ऑल कर लेंगे और सारे डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी अटैच करने हैं आपको, वो आप यहाँ पे अटैच कर देंगे। उसके बाद पोर्ट आपने जब चूज़ कर लिया, जो भी चूज़ करना, फिर आप स्टेप 5 में जाएंगे। रेफरेंस नंबर जनरेटेड तो है ही, बट फिर से वो हो जाएगा, तो आप उसको कर लेंगे सेव। उसके बाद है आपका ये स्टेप्स बेसिक हैं जो सबमिट करना है आपको। सबमिट करने के बाद जो है फिर आपका वेरीफाई कर लेंगे आप डॉक्यूमेंट और फिर आप उसको कर देंगे सबमिट। सबमिट करने के बाद आपका एक रेफरेंस नंबर और जो है या ARN नंबर बोल सकते हैं, वो जनरेट हो जाएगा एंड फिर आप उसको आप कर लेंगे सेव। तो ये लास्ट का जो स्टेप्स है वो अभी, क्योंकि सिंस आज 19 अक्टूबर ही है एंड सिंस इंडिया में कोई भी साइट लॉन्च करने के साथ ही काम करती ही नहीं है, हफ्ते 10 दिन का टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैं पूरा स्टेप आपको भी दिखा नहीं पा रहा हूँ। अगली वीडियो में शायद मैं पूरा का पूरा स्टेप आपको दिखा दूँ। अभी मैं जहाँ तक लाइव कर पाया था मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया। तो बाकी कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थिंक टैक्स आज।